वेलकम बैक टू शो ख़वातीन हज़रात। इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे जाम शोरों से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक लाल से, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान CSS पास किया और अब वो असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान का एक मुश्किल इम्तिहान है जो कि आपने पास किया है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। Thank you so much. It's a pleasure and honor to be here. And thank you so much for कैसा सफर रहा आपका? me and appreciating my efforts. You are welcome. You're welcome. कैसा सफर रहा आपका, प्लीज बताइएगा। एक स्टूडेंट से AC तक का सफर ये जो है। Actually ये बड़ा लंबा सफर था, तवील सफर था। इसमें कुछ मुश्किलात भी दरपेश आई क्योंकि जैसे आपने कहा it's one of the toughest exams in the Pakistan, जो कि बड़ा competitive होता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था, आई डिसाइडेड कि मैंने ये करना है। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ करना है जिससे आप अपने लिए कुछ कर सको, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड देन एज अ कंट्री। तो ये मुश्किल सफ़र था जिसमें पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, चाहे अम्मी की साइड हो, अबू की साइड हो, कुछ दोस्तों ने, टीचर्स की भी सपोर्ट थी। तो अच्छी जर्नी रही, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा, एंड अल्लाह का शुक्र है, नाउ आई एम हियर। ठीक, दीपक, आपका ताल्लुक क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से है और आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ा खुशाइन दिन है कि आज उन्हीं की कम्युनिटी में से एक उनका फर्जंद असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है। कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा आपकी खुश होगी और ये उनके लिए भी एक फ़ख्र का मुकाम होगा कि जहाँ पे आप पहुँचे हैं वहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। जी, ये बिल्कुल हमारे लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि जाम शोरों में आई एम द फर्स्ट वन। मैं पहला हूँ जिसने CSS का इम्तिहान माइनॉरिटी से क्वालिफाई किया है। तो मेरी पूरी कम्युनिटी एंड जाम शोरों के लोग इटसेल्फ बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने इसको अपनी विक्ट्री समझी और अपनी अचीवमेंट समझी और वो चाहते हैं कि मज़ीद लोग भी आएँ। और मेरा भी यही मकसद था कि मैं करूँ और भी लोग इंस्पायर हों, स्पेशली माइनॉरिटी से, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड, कम्पेटिटिव और कॉम्पिटेंट लोग हैं, बट इस तरफ थोड़ा उनका रुझान कम है, जो कि आई होप कि अब बढ़ेगा और कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा दीपक, वैसे ये कहा जाता है कि CSS अंग्रेजी का इम्तिहान है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी, अंग्रेजी का ही इम्तिहान है क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स अंग्रेजी में होते हैं अनलेस आपने कोई रीजनल लैंग्वेज चूज की हो, जो कि एक ही सब्जेक्ट होता है, वो भी बड़े चंद लोग ही रखते हैं। तो अंग्रेजी में महारत होना बहुत ही ज़रूरी है, बट इसमें अगर हम देखें तो हर बैकग्राउंड के लोग पास कर जाते हैं। बस मेहनत, पैशन होना चाहिए, आप में कुछ करने की चाह होनी चाहिए। ये भी बाकी एग्जाम्स की तरह बिल्कुल क्वालिफाई करना पॉसिबल है। तो मैं भी आपके सामने हूँ, तो कोई भी चाहे पसमंदा इलाके से हो या कोई डेवलप्ड सिटी से हो, आई थिंक सबके पास चांस है कि ये कर सकता है, बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल खूब कहा कि कोई भी पसमानदा इलाके से हो। मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि कोई किसी भी कम्युनिटी से हो, दीपक, अगर वो आपकी तरह मेहनत करेगा तो ज़रूर मुकाम पाएगा। मसला ये है कि हम मेहनत करते नहीं हैं और फिर अपने कसूर हम किसी और के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं एज ए नेशन। ऐसा ही है ना? जी, ये काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि हम काफ़ी दूसरों को ब्लेम करते हैं जब हम खुद कुछ नहीं कर पाते और हिम्मत हार जाते हैं। जैसे अगर इसी तरह अगर सारे छोटे इलाकों के लोग या डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग अगर यही सोच लेते कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मुल्क सिर्फ अमीरों का है या एक्सेट्रा, जो भी लोग इस तरह के ख्याल रखते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने दोस्त हैं जो काफ़ी बैकवर्ड इलाकों से हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया, बस उनमें एक लगन थी, कुछ करने की चाह थी और वो अपनी फैमिली को नाम रोशन करना चाहते थे, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। और अब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म से, पूरे पाकिस्तान से लोग, चाहे GB से हों, आज़ाद कश्मीर के हों या फाटा के हों या किसी भी सिंध या पंजाब के अर्बन एरिया या बलूचिस्तान, सब इसमें एक मिक्सचर है। यही स्टेट होती है, स्टेट में सबके रिप्रेजेंटेटिव। चलें, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा दीपक, आपने कितना अर्सा तैयारी की और कहाँ से की? मैंने अपनी तैयारी खुद ही की थी क्योंकि मैं कराची में पढ़ता था, तो मैंने खुद ही एक्सप्लोर किया, कुछ रिसर्च की और अपनी तैयारी का आगाज किया। जी, मैंने अंग्रेजी की एक टीचर से ज़रूर ऐसे के लिए ली थी क्लासेस, क्योंकि ऐसे की हमारे यहाँ बड़ी हाइप होती है, ज़्यादातर लोग उसी में हाँ जी, फेल ऐसे होते हैं। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS। तो क्योंकि उसकी हाइप इतनी थी तो मैंने कहा कि बेहतर है किसी सीनियर से पढ़ लेना चाहिए और उनकी विजडम से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो क्योंकि वो खुद भी CSS ऑफिसर्स भी थे और टीचर भी थे,
तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो उसके लिए बाकी इंटरव्यू की मैंने फिर एकेडमी से तैयारी ज़रूर की, बाकी रिटन तक मैंने खुद तैयारी की। ठीक। अच्छा दीपक, कोई भी शख्स जब आपकी पोजीशन पे पहुंचता है, एक मुश्किल सफ़र था आपका, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करना चाहता है। आप अब अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह सर्व करना चाहते हैं, किस तरह उनका आप हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं? क्योंकि जब दीपक लाल असिस्टेंट कमिश्नर नहीं था तो शायद आपकी कम्युनिटी में उस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर आपके हाथ को संभाला देने वाला कोई नहीं था। जी, मेरा शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन के शोबे में सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, अपने पूरे जो गांव में इटसेल्फ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जाम शोरोपुर, उसके अंदर मेरा गांव है थाना बुला खान, मैं चाहता था कि वहाँ के लोगों के लिए मैं एजुकेशन के शोबे में कुछ करूँ। और अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी से नवाजा है कि मुझे रुतबा दिया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो आई थिंक यही आपके लिए ज़रूरी होता है, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर लाएं। और मैं समझता हूँ कि अब मेरी कम्युनिटी के लोग भी इससे मुतासर होंगे। काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं जिनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ। काफ़ी मेजॉरिटी को मैं फ्री गाइडेंस ही दे रहा हूँ। कुछ मुझसे वैसे भी क्लासेस ले लेते हैं, अगर वो चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, और जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो आई होप कि विद इन नेक्स्ट 5 years मेरा एक टारगेट है कि एटलीस्ट माइनॉरिटी के 20 से 25 लोग CSS क्वालिफाई कर दें। वेरी गुड जी, क्योंकि वेरी अच्छा अच्छा दीपक, यू आर सेल्फ टॉट बट नॉट एवरीबडी कैन बी सेल्फ टॉट ना, तो वो बल्कि सीएसएस के लिए खास तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है, और जो अकेडमीज होती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड देम। तो वो फिर उसको उनके लिए बड़ा इशू हो जाता है कि भाई हम अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उस सूरत हाल में ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? जी, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि एकेडमीज काफ़ी अब एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। अब हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं तो उसके मुताबिक भी अब लोगों की वो परचेजिंग पावर नहीं रही, क्योंकि अब लोग अपने पेट के लिए ही परेशान है। आटा, चीनी वगैरह बड़े एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बड़ी आपके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि अब आप कैसे उसको स्पॉन्सर करें अपनी एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट वे ये है कि आप किसी मेंटोर जो आपको हेल्प कर सके उस ईमानदारी से, दयानतदारी से, तो वो आपको बड़ा हेल्प कर देगी। ये कि अच्छा एक ऑल्टरनेट है। उसके अलावा अगर आप सारी एकेडमी की सारी क्लासेस नहीं ले सकते तो जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि मेरे लिए मुश्किल है, आप सिर्फ उनकी स्पेशलाइज्ड टीचर से ले लें, जिससे भी आपकी कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ सारे 12 के 12 सब्जेक्ट्स आप एकेडमी से प्रिपेयर करें, क्योंकि एकेडमी ज़रूरी नहीं है। अब तो आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है और ऑनलाइन रिसोर्सेज, लोगों के पेजेस हैं, उस पर आप काफ़ी फ्री गाइडेंस अवेलेबल है। बस हम फ्री गाइडेंस को सही तरह अवेल नहीं करते, ये एक हमारा थोड़ा मसला है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही होती है उसको हम कदर भी नहीं करते। बट काफ़ी लोग हैं जो खुद सेल्फ टॉट करके कर जाते हैं। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एकेडमी जाएं, वरना आई थिंक विदाउट स्मार्ट एकेडमी स्मार्ट वर्क की आजकल बात करें, आजकल आप काफी स्मार्ट वर्क करें। रिसोर्सेज हैं तो आप उनको अगर अवेल करते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वो वही बात है ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। बट मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका टाइम बच जाता है, आप एक गाइडेंस रिलेटेड स्मार्ट तैयारी करते हो। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम कम देते हो, स्मार्ट का मतलब है आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। डायरेक्टेड, वेल डायरेक्टेड तैयारी हो। अच्छा दीपक, क्योंकि आप पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं हिंदू कम्युनिटी से, तो अपनी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज खास देना चाहेंगे आप? असल में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, बट वी हैव अच्छा, सम अपने मोर डिस्ट्रिक्ट हिंदू का जाम असिस्टेंट शोरो? कमिश्नर जो कि जी जामशोरों का। बाकी मेरी ही बैच में मेरे ही दोस्त हैं, कलीग रोहित कुमार, ही इज आल्सो असिस्टेंट कमिश्नर, वो सर सखर से ताल्लुक है उनका। तो ये है। सॉरी, आपका सवाल आप अगर रिपीट कर दें पूरा, थोड़ी आवाज़। दीपक, आपको से सवाल ये था कि आप अपनी कम्युनिटी के पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई खास मैसेज भी तो होगा ना? आप असिस्टेंट कमिश्नर अब बन गए, आपकी राय को वैल्यू भी किया जाएगा। जी, मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी या इस तरह कंसिडर ना करें। आप पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, ठीक है, और आपका भी इक्वल राइट है कि अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। जब हम कहते हैं हमारे साथ मसले हैं तो मसले को हल करने के तरीके भी होते हैं। आप भी इक्वली पार्टिसिपेट करें, चाहे सियासत हो, कारोबार में तो वैसे ही माइनॉरिटी के लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, इसमें मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बट इस फील्ड की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि यही एक हमारे स्टेट के ऑर्गन्स हैं जिसमें आप अपना रोल प्ले करके अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हो, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप उनको दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और मैं भी उनको इंकरेज करता रहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, जब आप इस अपनी यूथ में हैं, जब आपके पास पोटेंशियल है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, तो यूटिलाइज करके इस तरफ भी आएँ
अगर सारी बाहर चले जाएंगे तो फिर इधर कौन रहेगा? इधर भी तो हमने रहना है, और ये भी हमारा मुल्क है, इसी मुल्क में हमें सब कुछ मिलता है। True. तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके लिए कुछ करें। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है दीपक की। और माइनॉरिटी जहाँ तक बात की जाए, पाकिस्तान हमारे झंडे के दो रंगे, एक सब्ज और एक सफ़ेद। जो सफ़ेद है वो हमारा माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ अब जैसे दीपक ने खुद कहा कि बहुत प्रोग्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन हम सब बाकी जो मुसलमानों की क्योंकि अक्सरियत है, तो हमें अपने हिंदू मुसलमान हमारे बहन भाई होते ही हैं, हिंदू बहन भाई हमारे जो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान कॉमन लगा देना, हिंदू एंड मुसलमान जो भी हम सबको एक साथ इकट्ठे ही रहना ना। सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड एग्जांपल पाकिस्तान में कि भाई माइनॉरिटीज़ को उनको राइट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना।